आकस्मिक धन प्राप्ति से संबंधित योग आपके जन्म कुंडली में वो क्या किस प्रकार से उसका विचार किया जाता है वो इम्पोर्टेंट। तो आकस्मिक धन योग से संबंधित जो विचारधारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप का है। तो आकस्मिक धन जैसे आकस्मिक धन से ऐसा संबंध मीन्स बोध होता है कि जैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी में मीन्स ज़मीन में गड़ा हुआ संपत्ति या फिर जुआ या लॉटरी इत्यादि से जो धन मिलता था उसको आकस्मिक धन की प्राप्ति बोलते हैं। तो इसका विचार पंचम स्थान से होता है। मुख्य रूप से ये जन्म कुंडली का जो फिफ्थ भाव है, ये फिफ्थ भाव ये पंचम स्थान है। मतलब लग्न को हम अगर भाव की दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रथम भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट और ये 12th भाव हुआ। तो इस तरह से पंचम भाव से हम विचार करेंगे। पंचम भाव से मुख्य रूप से विचार किया जाता है इस तरह के आकस्मिक धन का। तो इसलिए पंचम स्थान में अगर हम देखें कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा अगर बैठा हो यहाँ पर, है ना, तो यदि पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को प्रायः इस तरह का बेनिफिट मिलता है। अब शुक्र कहाँ होगा तो शुक्र यहाँ होगा, है ना। तो इस तरह का भाव मतलब इस तरह का विचार बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि ये पहला पोजीशन है ना। उसके अलावा और भी कई तरह का योग इस तरह का होता है। तो अगर हम बात करें आगे तो द्वितीयेश और चतुर्थेश मतलब क्या कि द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा तो वो द्वितीयेश कहलाएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी जो होगा वो चतुर्थेश। द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ नवम भाव में शुभ राशिगत हो, इस तरह का विचार होता है कि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह के हो। एक कंडीशन तो यह है कि द्वितीयेश भी शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश भी शुभ ग्रह हो। तो शुभ ग्रह होने के साथ अगर नवम भाव में स्थित हो मीन्स नवम भाव में बैठा हो और वो शुभ राशि होकर, मतलब ये दोनों शुभ राशि है, ये दोनों शुभ राशि होकर और अगर बैठा हो तो इस तरह का विचार हो सकता है कि जमीन जातक को भूमि से गड़ा हुआ संपत्ति मिलने का योग बनता है अपने जीवन में। तो इस तरह से द्वितीयेश और चतुर्थेश के शुभ ग्रह होने का भी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये कंडीशन द्वितीय चतुर्थेश। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर देखा जाए तो एकादशेश मतलब एकादश भाव का स्वामी और द्वितीयेश मतलब द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में हो, है ना। किस भाव में हो? चतुर्थ भाव में हो और वो चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ हो, है ना। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है। दो कंडीशन का मतलब है कि एक तो कि एकादश भाव का स्वामी और फिर दूसरा द्वितीय भाव का स्वामी। तो द्वितीयेश कहलाया, एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश। अगर ये फोर्थ भाव में हो मीन्स चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ हो, मतलब इस फोर्थ भाव का भी जो स्वामी हो वो किसी शुभ ग्रह के साथ हो। तो अगर ऐसा शुभ ग्रह से रिलेटेड किसी तरह का योग बनता है तो भी जातक को भूमि में गड़ी हुई संपत्ति का योग प्राप्त होने का योग बनता है। तो अगर देखा जाए कि इस तरह का योग में हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए एक कुंडली बनाते हैं किसी तरह का
जो कि ये तो सिर्फ भाव है, एक कुंडली हम बनाते हैं किसी तरह का, और उसको और विशेष रूप से हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर कुंडली में इस तरह का योग बनता है तो क्या क्या हो सकता है ना। अब ये हम जन्म कुंडली बोलते हैं तो ये सिर्फ भाव से संबंधित है, भाव, इससे सिर्फ भाव का विचार किया जा सकता है ना। लेकिन ये कुंडली में हम ग्रह को स्थित करते हैं। जैसे अगर कुंडली की बात करें तो अगर लग्न ये स्थान है और ये लग्न अगर वृक लग्न का है, मेष वृष तो वृक, तो ये 2 नंबर हुआ। इसी तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 1, देखिए ये हम राशि की बात कर रहे हैं ना। ये जो है इन लग्न भाव में राशि बैठा है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं भाव मीन्स प्रथम घर, है ना। तो इसको अभी दोनों को मिक्स करके चलते हैं कि अब ये जो जन्म कुंडली होता है, जनरली जन्म कुंडली में कोई ना कोई राशि किसी न किसी घर में बैठा होगा। तो अब बात आती है कि किस घर में कौन होने से क्या होगा। तो हम पहले कंडीशन में अगर देखते हैं कि पंचम भाव ये है ना, लग्न से काउंटिंग करेंगे तो पंचम भाव ये आता है। अब इस भाव, पहला कंडीशन ये है कि इस भाव में मतलब चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो, तो अगर हम ये चंद्रमा बैठाते हैं, मान लीजिए ये चंद्रमा है, समझने के लिए कि इस घर में चंद्रमा है, तो इस घर में चंद्रमा बैठा हो और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को प्रायः लॉटरी मिलेगा। ये हमारा टर्म्स कंडीशन पहला था। तो ये शुक्र चंद्रमा पंचम भाव में है और शुक्र की दृष्टि, चूँकि शुक्र की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, तो शुक्र सपोज यहाँ बैठा है, तो ये तो पहला योग है कि अपने सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा चंद्रमा को। तो मतलब यहाँ से काउंटिंग, ये काउंटिंग करने का नियम ये है कि जो जिस घर से हम सप्तम देखेंगे सप्तम भाव को, तो उसी घर से पहला काउंटिंग होगा शुरू। तो शुक्र अगर इस भाव में बैठा है, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपने सप्तम, चूँकि शुक्र का सप्तम पूर्ण दृष्टि होता है ना, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। तो पूर्ण दृष्टि के वजह से ये चंद्रमा को देख रहा है ना। और तो अगर चंद्रमा अब पहला कंडीशन ये है कि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है और उस पर शुक्र की दृष्टि है। तो शुक्र की दृष्टि है तो भी वो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है ना। दूसरा कंडीशन को और डिस्कस करें हम कुंडली के साथ, तो जैसे द्वितीयस मतलब इस भाव का स्वामी, मतलब क्या है, मेघ वृक मिथुन, तो ये मिथुन का स्वामी कौन होगा, तो मंगल शुक्र बुध, ये बुध होगा, है ना। तो यहाँ ये बुध हो गया स्वामी, तो द्वितीयस हो गया कौन, द्वितीयस हो गया बुध। तो द्वितीयस है ना, इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि द्वितीयस हो गया बुध, थोड़ा लिख कर भी समझाएं, द्वितीयस बुध हो गया। और चतुर्थेश कौन हो गया, तो चतुर्थेश इसके साथ चतुर्थ भाव का स्वामी, ये मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह का स्वामी कौन होता है, तो सूर्य होता है। तो इसको हम लिख दिए रवि, है ना। तो ये है बुध और ये है रवि, राइट। अब क्या है कि इस कंडीशन को हम देखते हैं कि उसका भी पोजीशन कैसा हो। तो द्वितीयेश हम फाइंड आउट कर लिए, चतुर्थेश फाइंड आउट कर लिए। अब ये क्या है कि यहाँ शुभ ग्रह के साथ नवम में बैठा हो, तो अब मान लीजिए बुध है ना और रवि अगर बैठने की बात हो, तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि ये इसी कुंडली में मान लीजिए कि बुध यहाँ बैठा है, बुध और बृहस्पति और शुक्र, है ना, मान लीजिए यहाँ बैठा है इस भाव में, 9th भाव में कौन कौन बैठा है, तो बुध बृहस्पति और शुक्र, ये समझने के लिए ऐसा। तो अब हम बात करेंगे ये कि यहाँ पर देखा जाए तो द्वितीयेश और चतुर्थेश, द्वितीयेश कौन है, तो बुध है, चतुर्थेश कौन है, तो रवि है। तो मान लीजिए ये अगर यहाँ बैठा होता है ना, कौन बुध और रवि, तो चूंकि रवि तो पाप ग्रह मतलब क्रूर तीक्ष्ण जो भी कह लीजिए आप, है ना, वैसा स्वभाव है।
तो बुध अगर शुभ ग्रह है तो बुध शुभ ग्रह है तो इसमें कुछ योग बन रहा है ना, कि 9th पोजीशन में है। तो क्या है, द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह हो, ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये पाप ग्रह है। तो पाप ग्रह को क्रूर ग्रह जो भी कहते हैं, इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ पर 9th भाव में है तो योग बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में तो यहाँ पर शुभ ग्रह दोनों नहीं हो रहा है। शुभ ग्रह होना भी एक मीन्स विचारणीय विषय होता है। उसी तरह से तीसरा पोजीशन को डिस्कस करें कि एकादश स्थान का स्वामी, अगर मान लीजिए इस भाव में इसका स्वामी कौन होगा, तो एकादश भाव का स्वामी ये बृहस्पति होते हैं, है ना, इसको बृहस्पति। तो ये एकादश भाव का स्वामी और मतलब एकादशेश और द्वितीयेश। तो एकादशेश ये बृहस्पति कौन हो गया, एकादशेश बृहस्पति, और द्वितीयेश कौन हो गया, बुध है ना, ये दोनों, है ना। तो अब ये कह रहा है कि अगर तीसरा कंडीशन हम बात करें कि एकादशेश और द्वितीयेश चतुर्थ में हो, अगर मान लीजिए कि एकादश भाव का स्वामी मीन्स एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति और द्वितीय भाव का स्वामी बुध, ये दोनों, ये बृहस्पति और बुध की बात कर रहे हैं कि ये दोनों कहाँ हो, तो 4th में हो, मतलब ये दोनों इस भाव में हो, है ना। इस भाव में अगर है तो अब क्या होगा कि अगर ऐसा है, इस तरह का योग प्राप्त होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये भी देखना होता है कि चूंकि ये बृहस्पति बुध दोनों शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह है तो शुभ का विचार यहाँ भी मीन्स होना जरूरी था, तो शुभ हो रहा है। तो ऐसा योग बन रहा है, इस तरह का योग बनता है कि अगर भूमि में गड़ी हुई संपत्ति या आकस्मिक धन प्राप्ति का योग अगर हम देखें तो ऐसे कंडीशन में बनेगा। कब बनेगा, जब ये दोनों मीन्स एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो, है ना। तो ये एक कंडीशन और हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी हम डिस्कस करते हैं ये कि इन सभी का विचार, तो ये 3 तरह का विचार तो हम लोग कर लिए। अब आगे और भी इस तरह का विचार हो सकता है, होता है। तो अब ये है कहानी कि एकादशेश चतुर्थ स्थान में हो, है ना, और शुभ ग्रह मतलब शुभ ग्रह के साथ हो तो भी ऐसा फल होता है। तो अब कंडीशन ये है क्या कि एकादशेश मतलब एकादश भाव का स्वामी कहाँ हो, चतुर्थ भाव में हो। तो अब ये देखिए ना, बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में अकेले भी होता, यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर लिए, बुध के साथ भी था, मतलब द्वितीय भाव का स्वामी भी था उस कंडीशन में, 3rd कंडीशन में। लेकिन अब नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं कि अगर एकादश भाव का स्वामी कहाँ हो, तो ये हो मतलब चतुर्थ स्थान में हो। तो चूंकि ये आप ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि चतुर्थ स्थान को पाताल स्थान कहा गया है ना। तो पाताल स्थान होने का मतलब ये है कि भूमि में गड़ा हुआ वस्तु का बोध होता है ऐसे कंडीशन में कि भाई पाताल लोक में है। पाताल लोक मतलब जमीन के नीचे का लोक है ना। तो वहाँ पर अगर ऐसे बात करें तो उस कंडीशन में हम इस तरह का विचार कर सकते हैं कि मतलब चतुर्थ स्थान को पाताल स्थान कहा गया है। तो इस चतुर्थ स्थान से रिलेटेड जो योग बनता है, शुभ ग्रहों का योग बनता है, शुभ ग्रह की स्थिति का योग बनता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आकस्मिक धन प्राप्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीन्स योग बनता है। तो ऐसे अगर इन तीनों योगों की बात करें, ये 3 कंडीशन में कि तीनों योगों में चतुर्थेश को धन स्थान और भाग्य स्थान और आय स्थान से संबंध दिलाया गया है ना। कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है तो मीन्स कभी चतुर्थेश को धन स्थान से मीन्स चतुर्थेश को धन स्थान से रिलेटेड कुछ ना कुछ योग बनना चाहिए, या फिर भाग्य स्थान से रिलेटेड योग बनना चाहिए। आय स्थान से भी रिलेटेड अगर योग बनता है तो भी ये आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है। सिमिलरली ये कंडीशन को हम देख लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी तरह से और भी कई डिस्कशन किया जा सकता है।
तो यदि हम बात करें तो चतुर्थ स्थान से रिलेटेड जो हम विचार करने जा रहे थे, तो इसमें सेकंड भाव से रिलेटेड भी है योग, मतलब प्राप्त होना चाहिए। नाइन्थ भाव से रिलेटेड है ना, चतुर्थेश का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, और ये आय स्थान से रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में चतुर्थ भाव का चतुर्थेश अगर इस तरह से देखा जाए तो अपना जो पोजीशन बनाता है वो सेकंड भाव से बनाता है, मतलब धन स्थान से बनाता है, या चतुर्थेश फिर भाग्य स्थान से बनाता है। चतुर्थेश अगर भाग्य स्थान से रिलेटेड कोई योग बनाता है, या चतुर्थेश 11वें भाव से रिलेटेड, 11वें भाव मतलब आय स्थान से रिलेटेड कोई योग बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये सब योग आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है। इसी तरह से अगर लग्नेश की बात करते हैं, है ना, तो लग्नेश अगर द्वितीय सेकंड हाउस में हो, मतलब इस भाव का स्वामी मेक ब्रिक, मतलब मंगल शुक्र, ये शुक्र हो जाता है इस भाव का स्वामी। तो इस लग्नेश अगर द्वितीयस्थ हो, अगर ये मान लीजिए कि इस लग्न भाव का स्वामी जो है ये द्वितीयस्थ हो, मान लीजिए ये शुक्र यहाँ बैठा हो, है ना, ऐसे कंडीशन में, तो और द्वितीयेश एकादश हो, मतलब क्या कि सेकंड भाव का स्वामी, मतलब जैसे इस भाव का स्वामी कौन हुआ, तो मंगल शुक्र बुध, है ना, ये बुध होगा स्वामी, ठीक है जी। तो लग्नेश का स्वामी शुक्र हुआ और द्वितीय स्थान का स्वामी बुध हुआ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में कि लग्नेश अगर द्वितीयस्थ हो और द्वितीयेश अगर एकादश हो, है ना, ये दोनों कंडीशन है। ये देख रहे हो आप, लग्नेश में बोल रहा हूँ कि सेकंड हाउस में हो, लग्नेश सेकंड हाउस में हो, और सेकंड हाउस का जो स्वामी हो वो कहाँ हो, 11वें हाउस में हो, मतलब इस भाव में हो। था एकादशेश लग्नस्थ है ना, एकादशेश भी अगर मान लीजिए लग्नस्थ है, तो ये फार्मूला हम डिफाइन कर दिए हैं कि लग्नेश अगर सेकंड पोजीशन में है, और फिर क्या है कि ये जो इस भाव का स्वामी, सेकंड भाव का जो स्वामी है, मतलब धनेश कह लीजिए या द्वितीयेश कह लीजिए, वो अगर 11वें भाव में बैठा है, और 11वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो, फर्स्ट में बैठा हो, मतलब लग्न में बैठा हो, तो एक ये भी बेहतर विचार प्राप्त होता है आकस्मिक धन प्राप्ति का। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सब योग है 1 2 3 प्लस 1 2 3, ये 6 तरह का योग, हम 6 तरह का योग को डिस्कस कर लिए हैं आकस्मिक धन प्राप्ति से रिलेटेड। तो इसको अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं और इस पर विचार किया जा सकता है, गहन विचार किया जा सकता है। और हमेशा एक चीज़ ज़रूर है कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र को अनुमान का शास्त्र कहा गया है। ये ऐसा नहीं है कि जो आप मीन्स फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसा योग है तो बिल्कुल होगा, होने का हाँ कंडीशन होगा, हो सकता है कि कुछ इस तरह का मीन्स धन अर्जित हो, आकस्मिक धन प्राप्ति हो। लेकिन एक बात ये है कि आकस्मिक धन प्राप्ति कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़मीन में गड़ा हुआ संपत्ति ही लोगों को मिले। ये होता था कि पहले ज़मीन में गड़ा हुआ संपत्ति मिल गया, क्योंकि सोर्स वही था पहले के ज़माने में कि भाई अचानक कहाँ से संपत्ति प्राप्त होगा। लेकिन आज के डेट में क्या है, तो आज के डेट में बहुत तरह का भी विचार होता है। आकस्मिक धन प्राप्ति मीन्स मान लीजिए अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, है ना, शेयर मार्केट में अचानक आज के डेट में देखा जाए तो अडानी कितना हाई में पहुंचा, है ना, वर्ल्ड का सेकंड पोजीशन में भी पहुंच गया शेयर का प्राइस बढ़ने से, अचानक धन प्राप्ति से, ऐसे बात कह लीजिए। और धन का नाश होने का भी उसी तरह से सिमिलरली अगर उल्टा योग बनता है तो उसका भी विचार किया जाता है। और ये अनुमान शास्त्र है, एक तरह से ज्योतिष शास्त्र को अनुमान शास्त्र बोलेंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। और यही वजह है कि आज के डेट में ज्योतिष लोग, मतलब इस विद्या में लोगों ने मीन्स ढोंगियों और भोगियों ने कुछ इस विद्या को बदनाम कर रखा है। तो हमेशा अपना कॉमन सेंस रखें और इस पर विचार करें, डिस्कस करें और फिर आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से कुछ ना कुछ हम ज्ञानवर्धन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, और ऐसे वीडियो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और करवाइए, है ना, दोनों कंडीशन। तो और भी हम
गहन अध्ययन करके और भी डिफरेंट टाइप का योग वगैरह लाते रहेंगे। धन्यवाद।